छात्र एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लगभग 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आप सभी छात्र एवं छात्राएं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की इस हिंदी की नोट्स को, इस हिंदी की वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें, और इस वीडियो को अपने हिंदी की जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की नोट्स में लिखें, पढ़ें और याद करें। तो लिखिए प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी का कविवर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों तथा साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग डालिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसा है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। हेडिंग पड़ गई, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। लिखिए इस हेडिंग में, छायावादी युग के प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के, कहाँ पर हुआ था? काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, और इनका जन्म सन 1890 ईस्वी संवत 1946 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी में इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से अति प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू, अर्थात प्रसाद जी के जो बाबा थे उनका नाम शिवरत्न साहू था, तथा पिता देवी प्रसाद साहू थे। प्रसाद जी के पितामह जो थे वो शिव जी के परम भक्त थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल जो था वो सुख के साथ व्यतीत हुआ। प्रसाद जी के माता पिता जो है बहुत ही जल्दी स्वर्गवासी हो गए। प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास जो है अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा यात्रा के बाद इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और पिता के मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात प्रसाद जी की माता का भी स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी पर आ गया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई शंभू रत्न साहू जी का भी स्वर्गवास हो गया, जिससे प्रसाद जी को गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त हो गया। पिताजी के समय से ही प्रसाद जी पर ऋण का भार चला आ रहा था। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रसाद जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेच दी। इससे इनको ऋण के भार से तो मुक्ति मिल गई, परंतु इनका जीवन जो है संघर्षों में चक्कर खाता रहा। प्रसाद जी थे बहुत संयमी, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। इन्हें क्षय रोग हो गया, और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रसाद जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इससे इन्हें मुक्ति नहीं मिली, और 15 नवंबर सन 1937 संवत
1944 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। प्रसाद जी की मृत्यु जो है सन 1937 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी संवत 1944 को 48 वर्ष की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। ये था प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम प्रसाद जी का साहित्यिक योगदान पढ़ेंगे, समझेंगे। हेडिंग डालिए साहित्यिक व्यक्तित्व या साहित्यिक योगदान। लिखिए, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना कामायनी जो है ये कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ये जीवन की चिरंतर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाली स्थायी समस्याओं का मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्नशील है। इनका दृष्टिकोण था अच्छा ज्ञान एवं क्रिया का सामंजस्य ही उच्च स्तरीय मानवता का परिचारक है। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी कृत ने एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। तो छायावादी युग जो है इसका सूत्रपात जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के महान कवि थे। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक योगदान। अब हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ बताएंगे। तो हेडिंग डालिए कृतियाँ और इसमें लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत हैं। कितनी रचनाएं? 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। इन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे? इन्होंने कामायनी ये महाकाव्य छायावादी काव्य की कीर्ति स्तंभ है। इस महाकाव्य में मन और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। दूसरी इनकी रचना है आंसू, तीसरी है चित्राधार, चौथी है लहर, पांचवी है झरना। नाटक, हेडिंग डालिए नाटक। ये इनकी 5 प्रमुख कृतियाँ थी। अब हेडिंग डालिए नाटक। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट आदि अनेक नाटक की रचना की है। अगली हेडिंग डालिए उपन्यास। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जिसे पूर्ण करने से ही पहले जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए ये अपूर्ण रही। अगला हेडिंग डालिए कहानी संग्रह। प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोट के कहानीकार थे। इनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। इनकी प्रमुख कहानियाँ प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध कौन कौन लिखे हैं प्रसाद जी ने? तो प्रसाद जी ने निबंध लिखे हैं काव्य और कला। तो ये थी प्रसाद जी की कृतियाँ और रचनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने प्रसाद जी की कृतियाँ और रचनाओं को जाना। अब अगली हेडिंग डालिए काव्यगत विशेषताएं। प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं कौन थी? तो हेडिंग डालिए। हमें लग रहा है हेडिंग पढ़ चुकी है। अब इसमें लिखना प्रारंभ कर दीजिए।
काव्यगत विशेषताओं में दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, भावपक्षीय एवं कलापक्षीय। तो पहले लिखिए भावपक्षीय विशेषताएं। तो हेडिंग डालिए भावपक्षीय विशेषताएं। भावपक्षीय विशेषताओं में नंबर 1 हेडिंग डालिए प्रेम और सौंदर्य दर्शन। हेडिंग डालिए प्रेम और सौंदर्य दर्शन। हेडिंग पड़ गई प्रेम और सौंदर्य दर्शन। अब इस हेडिंग में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। छायावादी कवि विश्व के प्रत्येक अन्वय में अनंत सौंदर्य के दर्शन करता है। अन्य छायावादी कवियों के समान प्रसाद जी भी ऐसे ही व्यापक सौंदर्य के उपासक हैं। उन्होंने प्रेम की स्वस्थ, सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी अभिव्यंजन अपने अनेक काव्य ग्रंथों में की है। कामायनी और आंसू में प्रेमानुभूति पर आधारित इसी प्रकार के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के विषय में, इनके प्रेम और सौंदर्य के विषय में एक दोहा है। जल उठा स्नेह दीपक सा, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, नवनीत हृदय था मेरा। दूसरी लाइन, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, पूर्ण विराम। तो इनके सौंदर्य और प्रेम का उदाहरण था। जयशंकर प्रसाद जी जो है सौंदर्य और प्रेम की जो है प्रतिमूर्ति थे। नंबर 2 हेडिंग डालिए श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता द्विवेदी युग में श्रृंगार के प्रति कट एवं तीव्र घृणा दिखाई देती है। प्रसाद जी ने कहीं भी स्थूल एवं पार्थिव श्रृंगार अथवा कामुकता या विलासिता के दर्शन नहीं होते। यथा जैसे कहा गया है, नित्य यौवन छब से हो दीप्त, विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। अगला जो है हेडिंग डालिए नारी की महत्ता। छायावादी कवियों ने नारी को महत्व दिया है, उसे दिव्य एवं अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया है। प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा रूप प्रदान कर दिया है। प्रसाद जी ने लिखा है, क्या लिखा है, इसे जितने हम दोहा बोलते हैं इसे काली पेन से लिखना है। तो इसे काली पेन से इस दोहे को लिखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सोत्र सी बहा करो, पीयूष सोत्र सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। पूर्ण विराम। इस दोहे को जो है काली पेन से लिखें। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का भावपक्षीय विशेषताएं। अब लिखिए, हेडिंग डालिए कलापक्षीय विशेषताएं। हेडिंग डालिए जयशंकर प्रसाद जी की कलापक्षीय विशेषताएं। इसमें लिखना प्रारंभ कर दीजिए। नंबर 1 हेडिंग डालिए भावानुकूल चित्रोपम भाषा। इसमें लिखिए, काव्य के प्रसाद जी के काव्य में सर्वत्र सुसंगठित शब्द योजना दृष्टिगोचर होती है। कामायनी और आंसू में उनके चित्रात्मक बिंब विधान के दर्शन होते हैं। कामायनी का एक चित्र हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे काली पेन से लिखिएगा और याद करिए। सिंधु सेज पर धरा बधू अब, सिंधु सेज पर धरा बधू अब, तनिक संकुचित बैठी सी, सिंधु सेज पर धरा बधू अब, तनिक संकुचित बैठी सी। दूसरी लाइन, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मानकीय सी ऐठी सी। ये था जयशंकर प्रसाद जी का जो है भावानुकूल चित्रोपम भाषा। अब दूसरी हेडिंग डालिए जयशंकर प्रसाद जी का लाक्षणिक एवं
प्रतीकात्मक शब्द, हेडिंग डालिए लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शब्द। इसमें लिखिए जयशंकर प्रसाद जी ने अपने सूक्ष्म भावों और विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लिया है। दूसरी हेडिंग डालिए सूक्ष्म अलंकार विधान, हेडिंग पड़ गई। प्रसाद जी ने पाश्चात्य साहित्य के मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय तथा ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे अलंकारों के साथ परंपरागत अलंकारों को भी अपनाया है। उन्होंने अलंकारों को भी सूक्ष्म उपमान प्रदान किया है। प्रसाद जी की जो है मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रसाद जी के अलंकार विधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है, क्या है कि यह उनके अलंकार सर्वत्र रस या भाव का चित्र सा अंकित कर देते हैं। अगली हेडिंग डालिए काव्य की छंद संबंधी विशेषता। प्रसाद, इसमें इस हेडिंग में लिखना प्रारंभ कर दें। प्रसाद जी अनेक नवीन छंदों को जन्म दिया है। आंसू के छंद हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं। कुछ समीक्षकों ने तो अब इसे आंसू छंद नाम देना ही उचित समझा है। कामायनी महाकाव्य और उनकी अन्य गीत रचनाओं में अधिकांश छंद स्वर और लय के अनुसार चलते हैं। उनमें संगीतात्मकता सर्वत्र विद्यमान है। तो ये था काव्य की छंद संबंधी विशेषताएं। अब अगली हेडिंग डालिए हिंदी साहित्य में स्थान, हेडिंग पड़ गई हिंदी साहित्य में स्थान। अब लिखिए प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। प्रसाद जी ने द्विवेदी युगीन काव्य आदर्श के विरुद्ध विरोध किया और एक नवीन काव्य धारा के रूप में छायावाद का सूत्रपात किया। उन्होंने छायावाद को पुष्ट किया और स्वयं इसके शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान का उल्लेख किया है। उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्य धारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार प्रसाद जी का जो है हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। प्रसाद जी ने हिंदी गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इस जयशंकर प्रसाद जी की वीडियो को देखें और सुनें। इसे जयशंकर प्रसाद जी के नोट्स में लिखें और पढ़ें, समझें। धन्यवाद।